एजुकेशन यूनिट 1 दुई मार्किया प्रश्न आम आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न एठी गांधीजी मतरे शिक्षा कौन? गांधीजी मतरे शिक्षार अर्थ कौन पिला माने ना मनुष्य बा शिशु नहीं कि मनुष्य बा शिशु जहाँ किसी महान ताकू उन्मेष करे नहीं कि उन्मेष करवा बा उत्थान करवा काहाको ना देह मन और आत्मार संपूर्ण विकास। मेनली कौन ना गांधीजी चाहूले देह एवं मन एवं आत्मा ये तीनोटी जिनिस आमर अच्छी तार संपूर्ण विकास चाहूले एवं मनुष्य एवं शिशु को महान करने को उद्देश्य से देह मन आत्मार संपूर्ण विकास चाहूले। तापरे नेक्स्ट प्रश्न गांधीजी मतरे शिक्षार चरम लक्ष्य कौन नहीं कि शिक्षार चरम लक्ष्य कौन ना प्रथम चरम लक्ष्य हूँ कौन ना आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास हूँ शिक्षार चरम लक्ष्य नहीं। आध्यात्मिक विकास जो माने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तो यहाँ द्वारा कौन हम ना यहाँ द्वारा जड़े ईश्वर विश्वासी हम हृदयवान मनीष हम नहीं। तेणु ये जो ईश्वर विश्वासी आ हृदयवान मनीष हेले से केमिति हम ना ये जो ईश्वर विश्वासी और हृदयवान मनीष हेले से आत्म साक्षात्कार करिपारिबो। आत्म साक्षात्कार कले आत्मा सहित भेटिले से मोक्ष प्राप्ति हो पारिबो। तेणु मोक्ष प्राप्ति है चरम लक्ष्य आध्यात्मिक विकास। तापरे प्रश्न अच्छी 3 नंबर गांधीजी मतरे शिक्षार तत्कालीन लक्ष्य कौन? शिक्षार तत्कालीन लक्ष्य कौन ना तांको मतरे उपयोगितावादी लक्ष्य सांस्कृतिक लक्ष्य सर्वांगीन विकास लक्ष्य पूर्णांग जीवन यापन लक्ष्य को तत्कालीन लक्ष्य बोली कह जाए। आ लक्ष्य गुड़िक निजस्व आवश्यकता पूरण पर उद्दिष्ट। गांधीजी मतरे शिक्षार उपयोगितावादी लक्ष्य कौन ना उपयोगितावादी लक्ष्य आम जदि देखा उपयोगितावादी लक्ष्य कौन ना शिक्षार उपयोगितावादी लक्ष्य हूँ जे खाद्य वस्त्र गृह भली मौलिक आवश्यकता पूरण नहीं कि खाद्य वस्त्र मनीष कौन चाहे खाद्य वस्त्र गृह नहीं कि से मौलिक आवश्यकता को पूरण करने हेउची शिक्षार उपयोगितावादी लक्ष्य नहीं। तेणु आत्मनिर्भरशील करवा जड़े जन को आत्मनिर्भरशील करवा उत्पादनक्षम करवा तो शिक्षार लक्ष्य व्यक्ति को स्वावलंबनशील एवं निजर दायित्व निर्वाह करने निमंते समर्थ करवा दरकार। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न गांधीजी मतरे पूर्णांग जीवन यापन लक्ष्य कहले कौन बुझ? पूर्णांग जीवन यापन लक्ष्य कहले कौन बुझा ना सामाजिक प्राणी भाव में मनीष बंचुची हाँ ना नहीं। तेणु जदि सामाजिक प्राणी भाव में बंचुची तेणु समाज रे तार किसी दायित्व अच्छी नहीं कि सी किसी दायित्व तुलाऊँच। तेणु से दायित्व तुलाऊँच जोटा विभिन्न बयस विभिन्न प्रकार दायित्व तुलाऊँच। तेणु से दायित्व तुलेबार सामर्थ्य नहीं कि तो आउ कौन ना समस्या गुड़िक जहाँ भी समस्या आसु तार समाधान करिवार सामर्थ्य हासिल करवा हूँ जीवन यापन लक्ष्य। गांधी मतरे चरित्र गठन लक्ष्य कौन ना चरित्र नथिले सबू असार हाँ ना नहीं। तेणु चरित्र भितर जाऊँगी कौन समयानुवर्तिता समय काम करवा आत्मसंयम प्रेम अनुकंपा साधुता परोपकारिता एगुड़िक सब बुझे संवेदनशीलता नहीं। तेणु एगुड़िक कौन ना चरित्र गठन पाई तेणु साहाय्य करे। तेणु उत्तम चरित्र गठन होची लक्ष्य थिला। गांधीजी मतरे नागरिक प्रशिक्षण लक्ष्य कौन? नागरिक प्रशिक्षण आजिर छात्र कालीर भविष्यतर नागरिक हाँ ना नहीं। तेणु देशर नागरिकर दायित्व होची तार अधिकार कर्तव्य दायित्व संपर्क में सचेतन हवा नहीं कि। तेणु सचेतन हो गले जड़े सचेतन नागरिक हो गले सेटा होची नागरिक प्रशिक्षण लक्ष्य। मौलिक शिक्षार नामकरण यथार्थ कौन? ये जो मौलिक शिक्षा आम कहूँ तार नामकरण यथार्थता कौन ना मौलिक शिक्षा बा ताको कहते कौन ना बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन बेसिकटा कौन कौट ना बेस शब्द आसछि बेसिक जार अर्थ मूलदुआ हाँ ना नहीं। जहाँफल जहाँ उपर समस्त गठनात्मक कार्य निर्भर करे। जेमिति गोटे घरटी
जदि बेसटा ठीक हो फाउंडेशनटा ठीक हुए ताले कौन हम घरटी स्ट्रंग रही जाए नहीं कि तेणु जहाँ समस्त गठनात्मक कार्य निर्भर करे। तेणु शिक्षा गोटे कौन ना मूलदुआ गोटे मूल लक्ष्य शिक्षा गोटे मूलदुआ जहाँफल कि जहाँ शिक्षा शिशु को कौन करे ना खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकता पूरण कराए। तो मौलिक शिक्षार दुईटी लक्ष्य कौन ना सर्वांगीन विकास साधन माने देह मन और आत्मार विकास साधन नहीं कि आउ कौन ना नागरिक उत्तम नागरिक भाव में गढ़ी तोलिबा आउ व्यक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भरशील करवा। नेक्स्ट प्रश्न गांधीजी शिक्षा योजना को कहीं मौलिक शिक्षा बोली कहुई कहीं मौलिक देशवासी मानकर मौलिक समस्या कौन थिला ना खाद्य वस्त्र बासगृह ये जो तीनोटी मौलिक समस्या थिला एटा केवल लोक मानकर समस्या नथिला लोक माने जदि से समस्या को समाधान करदेले ताले देश मध्य उन्नति लाभ करुथला। तेणु ये जो विशेष आवश्यकता को पूरण करवा हेउचे मौलिक शिक्षा कहुला मौलिक आवश्यकता पूरण करुथला। मातृभाषा माध्यम शिक्षादान संबंध में गांधीजी का चिंताधारा कौन थिला ना मातृभाषा हूँ शिशुर कौन ना मनोभाव को प्रकट करे हाँ ना नहीं शिशु अति खुशी रे नहीं अति खुशी रे निज भाषा रे से कही पारे प्रकाश करि पारे नहीं। तेणु इंग्राजी भाषा परिवर्ते जदि मातृभाषा रे शिक्षादान प्रदान करा जाए या को मौलिक विद्यालय रे शिक्षादान माध्यम रूपे ग्रहण करा जाए ताले शिशुर ही लाभ हुए आ शिक्षा भल भाव में चले। गांधीजी मत अनुसार शिक्षार चरित्र गठन लक्ष्यर विभिन्न दिग उल्लेख कर विभिन्न दिग कौन चरित्र गठन रे ना सत्यवादिता शिशुटी सत्य कह न्यायपरायण हम भातृभाव में विश्वास कर आध्यात्मिकता प्रकट हम अहिंसा चलो नहीं कि तेणु युड़िक हूँ चरित्र गठन मूल लक्ष्य। मौलिक शिक्षार पाठ्यक्रम कौन था पाठ्यक्रम गोटे हूँ मातृभाषा द्वारा पाठ्यक्रम पाठ तापर साधारण विज्ञान मातृभाषा पढ़ाऊला साधारण विज्ञान गणित मध्य मौलिक धंदा समाज विज्ञान संगीत और चित्रांकन नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न मौलिक शिक्षा विफल होबार दुईटी कारण लेख गोटे हूँ इंग्राजी भाषा को जो बाद देकरी केवल मातृभाषा माध्यम शिक्षादान फल शिक्षार्थी माने बाह्य विषय संपर्क में ज्ञान अर्जन करें ना। आ गोटे हूँ समस्त विषय धंदामूलक शिक्षादान करने असंभव थिला। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर मौलिक शिक्षार दुईटी विभव लेख कौन विभव ना 7 ରୁ 14 वर्ष मध्य समस्त पिला को मागणा और अवैतनिक शिक्षादान व्यवस्था आउ मातृभाषा माध्यम शिक्षादान ये दुटा बहुत बढ़िया पॉइंट थिला। तापर देखिए गोपबंधु उपर प्रश्न गोपबंधु मतरे शिक्षार अर्थ कौन गोपबंधु मतरे विद्यालयर चारिकांथ मध्य जदि शिक्षार्थी माने शिक्षा दि जाउथला तो पुस्तकगत शिक्षा माने दि जाउथवा पुस्तकगत शिक्षा आदौ शिक्षा नुहे बोली से कहते माने विद्यालयर चारिकांथ भितर जो पुस्तकगत शिक्षा आदौ शिक्षा नुहे ताले कौनटा शिक्षा ना प्राचीन भारतर गुरुकुल आश्रम प्रदान कराउथवा शिक्षा हूँ प्रकृत शिक्षा बोली से कहते। गोपबंधु मतरे सार्वजनीन शिक्षा कहले कौन बुझ सार्वजनीन शिक्षा कहले माने गोपबंधु कौन कहले ना समाज रे शिक्षार समान अधिकार समाज रे कुसंस्कार को स्थान न देवाई नहीं। तेणु सार्वजनीन शिक्षा सार्वजनीन माने समस्ते शिक्षा पाइबे या फलस्वरूप ओडिशार चतुर्पार्श्वर शह शह छात्र शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय प्रवेश करते। सत्यवादी वन विद्यालय मातृभाषा माध्यम किपर शिक्षा दि जाउथला तो गांधीजी परी गोपबंधु छात्र छात्री को मातृभाषा माध्यम शिक्षा प्रदान करुले। तांको मतरे शिक्षार्थी जदि निज मातृभाषा रे खूब शीघ्र शिक्षा ग्रहण करता कहीं से मातृभाषा को बुझीपारे कहीपारे अनुभव करें नहीं। गोपबंधु मतरे मुक्ताकाश विद्यालय कौन बहुत इंपोर्टेंट मुक्ताकाश विद्यालय कहले गोपबंधु को बुझाए नहीं। तो गछ तले पिला माने शिक्षादान देवार व्यवस्था कराइथिला तेणु से माने चारिकांथ भितर शिक्षादान प्रकोष्ठ नथिला। तेणु गोपबंधु मतरे चारिकांथ द्वारा आबद्ध श्रेणी प्रकोष्ठ वृक्षराजी परिवेष्टित
ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିବେଶ। ଚାରିକାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୃକ୍ଷରାଜି ପରିବେଶିତ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପରିବେଶ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କେଉଁ କେଉଁ ସହପାଠୀକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତର୍କ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା, କବି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ଆୟୋଜନ, ସମାଜ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚରିତ୍ର ବିକାଶ କରିବେ, ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ବିକାଶ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମତାମତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। କ'ଣ? ଜାତୀୟତାବାଦ ଭାବର ବିକାଶ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଉନ୍ମେଷ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶାତ୍ମବୋଧତା ବିକାଶ କରିବା। ନାହିଁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ। ପତନର ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ, ସରକାରଙ୍କର ବିଷଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥା, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାୟୀ କରିଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନୁଶାସନର ରୂପରେଖ କ'ଣ? ଅନୁଶାସନ କେମିତି ଥିଲା? ତ ଅନୁଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ଦିଆହେଉଥିଲା? ନା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ସ୍ୱତଃ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଶାରୀରିକ କୌଣସି ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ, ତୃତୀୟ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଯିଏକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ପଞ୍ଚମ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଗଠନ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାଇଁ କି? ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଇଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନାଇଁ କି? ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଇଟି କ'ଣ? ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଲେଖ। ତ ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ କ'ଣ? ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଓ ବଗିଚା କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ବୁଣା କାଠ କାମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର 5ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। କ'ଣ? ନା ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ ସେବା, ମାନବିକତା, ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର 5ଟି ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଲେଖ। ତର୍କସଭା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା, ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କସରତ, ସମାଜ ସେବା, କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର 5ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ସମାଜ ସେବା ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 31ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବ। ଏଇମିତି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି ୟୁନିଟ୍ 1ର ପ୍ରଥମ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।